गुड इवनिंग एवरीवन। यप, देखना यार क्लास चल रही होगी मस्त। थोड़े से लेट हैं हम क्योंकि आज ऑफिस से चल रही क्लास। यार ये गेट है ना। देखिएगा एक बार, क्लास चल रही होगी ठीक से। चलिए, आज मैं ऑफिस आई हुई थी इधर करियरविल, और दिन भर से आपका केवीएस में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका मॉक इंटरव्यूज की प्रोसेस चल रही है। थोड़ी सी थकान कह लीजिए, बट मजा आ रहा है बहुत। लाइफ जो है काम करने में गुजरे तो अच्छा रहता है। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे ख्याल में। छुट्टी मैं कर सकती थी, बट अगेन छुट्टी करनी नहीं है क्योंकि आपकी नेक्स्ट 3 डेज जो है छुट्टियां रहने वाली हैं, जिसमें शायद एक दिन छुट्टी है भी। बट नेक्स्ट 3 डेज के लिए मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ। तो बेटर ये है कि हम कर ही लें आज भी चर्चा, आज की छुट्टी ना ही करें, और कल जो हम टॉपिक कर रहे थे वो हम कंप्लीट करें। ठीक है जी, चलिए चले, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप भी अभी मॉक इंटरव्यूज में मुझे लर्नर्स मिल रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। उन लोगों ने मेहनत की, कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा रहा, और आप लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। तो स्टार्ट करें। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम पे अभी देखा आपके पेज पर रील। यस यस, समझ गए आप बिल्कुल। देखिएगा एक बार, समझते हैं कहानी है क्या, और फिर बढ़ेंगे आगे। अगर हम बात करें डेवलपमेंटल टास्क की, मैं दिल्ली में रहती हूँ भाई, जो भी पूछ रहे हैं व्यक्ति, ठीक। डेवलपमेंटल टास्क की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंटल टास्क से हमें कल हमने चर्चा की थी, आपको याद भी होगा थोड़ा। अगर आप नहीं भूले हैं तो, भूल गए हैं तो कोई क्या ही करे, बट नहीं भूले हैं तो याद होगा। ये बोर्ड भी नया है ऑफिस का, और चीजें भी नहीं है मेरे लिए। मैं एक बार कमेंट पढ़ लूं आपके, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आप कहाँ थे यार? मैं ऑफिस में थी। हम लोग के मॉक इंटरव्यूज खत्म ही नहीं हो रहे थे, और उस चक्कर में हम लगे पड़े थे। चलिए खैर, बहुत दूर दूर से लर्नर्स आए हुए थे, कोई राजस्थान से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा एक बार। हाँ, तो अगर हम बात कर रहे हैं विकासात्मक प्रक्रिया की, तो कल हमने चर्चा कर रही थी, चाइल्डहुड तक की कहानी हम अपना कर चुके थे डिस्कस, और हमने देखा था कि क्या होते हैं विकासात्मक प्रक्रिया, यानी क्या होते हैं आपके डेवलपमेंटल टास्क। ठीक, हमने 6 से 12 वर्ष की कहानी कर ली थी डिस्कस। आज हम 12 से 18 वर्ष डिस्कस करने वाले थे, यानी अडोलेसेंस या अडोलेसेंट्स के लिए डेवलपमेंटल टास्क कैसे वर्क करते हैं, इस पे हमारी चर्चा रहने वाली है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो 12 to 18 ईयर्स, जिसको हम अडोलेसेंट्स या अडोलेसेंस की उम्र कहते हैं, किशोरावस्था की उम्र कहते हैं, वो क्या है? तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क क्या होंगे इस उम्र के, आपको पता है ये वो बच्चे हैं जो 10th में, 12th में, 9th में होते हैं। तो सबसे पहला टास्क है एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एज इट इज एंड यूजिंग द बॉडी इफेक्टिवली। यानी आपकी जो फिजिक है, यानी आपकी जो शारीरिक संरचना है, गठन है, उसको एज इट इज आप एक्सेप्ट कर पाए। भाई मैं मोटा हूं, पतला हूं, वॉट एवर, छोटा हूं, मतलब आपका लगभग गठन जो है वो इस उम्र में तय हो जाता है। जितनी आपकी हाइट वाइट बढ़नी है, इसके अंत तक आते आते सारी बढ़ जाती है। तो उस केस में हमें ये पता है कि जो भी हमारी फिजिक है, क्योंकि बॉडी शेमिंग एक बहुत बड़ा इशू है इस स्टेज का। दोस्त यार मजाक उड़ाते हैं, अगर कोई बहुत पतला है या पतली व्यक्ति है, बहुत ही जो क्या कहें, स्लिम एंड ट्रिम है, कोई है जिसकी बहुत ज्यादा मोटापा है मान लीजिए, या कोई बहुत लंबा है, छोटा है, तो बहुत मजाक उड़ाया जाता है इस उम्र में। बॉडी शेमिंग जैसी चीजें बहुत कॉमन होती हैं। तो आप अपनी फिजिक को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, और बॉडी को इफेक्टिवली यूज करना शुरू कर दें। चाहे वो आप स्पोर्ट्स में एनरोल कर लें खुद को, आप योगा में एनरोल कर लें खुद को। बेसिकली आप अपनी बॉडी को इफेक्टिवली यूज कर पाए, और दूसरी चीज क्या है, फिजिक को आप अपनी एक्सेप्ट करना सीख जाएं। ठीक है, कह सकते हैं बबीता। फिर आता है सेकंड पॉइंट, अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशनशिप्स विद एज मेट्स ऑफ बोथ द सेक्सेस। मतलब अब जो नए रिश्ते हैं और मोर मैच्योर, ज्यादा परिपक्व, और न्यू रिलेशंस, यानी नए नए लोग मिल रहे हैं आपको, ट्यूशन में मिल रहे हैं, कल को कॉलेज जाएंगे वहां मिलेंगे, या फिर अलग अलग आपका स्कूल चेंज होता है, या नए बच्चे आ रहे हैं तो आप उनसे मिल रहे हैं। तो नए और मैच्योर रिलेशन, मतलब परिपक्व, जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो नए रिश्ते और मैच्योर रिलेशनशिप्स विद एज मेट्स, जो साथी हैं, जो एज मेट्स हैं, उनके साथ परिपक्व रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं,
चाहे वो किसी भी सेक्स के हो, मतलब ऑपोजिट सेक्स में भी इस उम्र में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो दोस्त जो है दोनों ही सेक्स के बनते हैं, जबकि हम देख रहे थे जो लेटर चाइल्डहुड तक भी क्या है कि वो हम सेम सेक्स वाली ही बातों में चीजें चल रही थी कि एक लड़के लड़कों का ग्रुप होता है या तो लड़के लड़कियों का ग्रुप होता है। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों ही सेक्स के एजमेट्स के साथ गेट अलोंग करना वो सीख जाएगा, जो कि एडोलेसेंट है। लड़के भी दोस्त होंगे, लड़कियां भी दोस्त होंगी, ग्रुप होता है एक जिसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग जैसी बात होती है। तो दोनों लिंगों के आयु साथियों के साथ नए और अधिक परिपक्व संबंध प्राप्त करना या बनाना इस स्टेज का एक टास्क है। ठीक, ट्यूशन जा रहे हैं साथ में, घूमते फिरते आ रहे हैं, फिर वहां से अपने शारीरिक गठन को स्वीकार करना और शरीर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है अचीविंग अ मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, यानी एक मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल जो है वो अचीव करना इस उम्र का ही एक टास्क है। ये चाइल्डहुड में नहीं हो सकता। आपको वहां पे मस्कुलिन रोल और फेमिनिन रोल का या जेंडर के डिफरेंस का पता लगता है, वहां आप आइडेंटिफाई करने लगते हैं, लेकिन आप एक रोल अचीव नहीं करने लगते कि मेरा ये काम होगा या मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, ये वाला ऐसे टास्क करूंगी, है ना, या मम्मी का घर में क्या काम है, वॉट एवर। तो यहां पे आप एक मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल को अचीव करने लगते हैं, एक स्त्री और पुरुष सामाजिक भूमिकाओं को हासिल करने लगते हैं। कब? 12 से 18 वर्ष में। लड़कियां एक पर्टिकुलर तरीके से रहना शुरू कर देती हैं, लड़के एक पर्टिकुलर तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। ये लड़कियों का काम है, वो लड़कों का, मतलब कुछ चीजें पॉजिटिव भी है और कुछ स्टीरियोटाइप्स भी आते हैं। तो ये एक बेसिक बात हुई। तो आपके जो जेंडर रोल्स हैं वो अचीव कब होते हैं? तो वो इसी स्टेज में होते हैं उर्वशी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स। अब वो अडल्ट्स के भरोसे नहीं है कि मैं तो बच्चा हूं, नानी के यहाँ जाऊंगा तो मम्मी लेके जाएंगी, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा। अब वो अकेले भी बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देता है, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, 70 जगह ऐसी जगह भी चला जाएगा जहां पे पेरेंट को बता के भी नहीं जाएगा। मान लो मूवी चला गया बंक मार के, हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये करना ही करना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इमोशनल इंडिपेंडेंस आ गई है, सामूहिक रूप से खुद की एक आइडेंटिटी उसकी फॉर्मेशन शुरू हो गई है और पेरेंट्स से या अदर एडल्ट्स पे वो डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्रता की बात करेगा, स्वायत्ता की बात करेगा। क्लियर है बात? तो माता पिता और अन्य वयस्कों से भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब वो ये नहीं है कि मैं बिना मम्मी के हायरे कैसे जाऊं, बिना पापा के हायरे कैसे जाऊं। अब तो वो खुश होता है, मम्मी पापा एक दिन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, दोस्तों को बुला लो, घर में पार्टी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, वॉट। ठीक है, तो वो बल्कि खुश रहता है, अपने जो एज मेट्स हैं उनके साथ खुश रहता है। बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर कह लीजिए या पीयर जो इंटरमिंगल होना है पीयर्स के साथ, वो इसी स्टेज में सबसे ज्यादा रहता है। तो 12 to 18 ईयर्स की ही अभी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपेयरिंग वन सेल्फ टू हैव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू एंजॉयबल एंड प्रोडक्टिव करियर। तो वोकेशनल एंजाइटी भी इस समय होती है, हमने डेवलपमेंट के समय पढ़ा था, यानी हम जीवन में करने क्या वाले, किस वोकेशन को चूज करेंगे, करियर काउंसलिंग होती है, इस बात की भी एंजाइटी रहती है एक तरह से। तो टास्क क्या है? टास्क ये है कि आप खुद को प्रिपेयर करें मेहनत करके इस उम्र में टू हैव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें, कल को अपना जीवन खुद से चला पाएंगे, उसकी प्रेपरेशन है। आप 12th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ताकि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके, है ना, थ्रू एंजॉयबल एंड प्रोडक्टिव करियर। अब आजकल ये चीज होने लगी है कि भाई एक ऐसा करियर जो आपको सिर्फ प्रताड़ित ना करता रहे, जिसको आप एंजॉय भी करें। किस क्षेत्र में आप जाना पसंद करेंगे, आपसे इस तरह की बातें करियर काउंसलिंग में पूछी जाती हैं। तो ये सब चीजें भी यहां पे आती हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, यानी कि शादी और पारिवारिक जीवन के लिए तैयारी एक तरह से कह सकते हैं, या प्रेपरेटरी टाइम है। ऐसा नहीं है कि अभी प्रेपरेशन कर लिया, यहां पे शादी करनी है, वो टास्क यहां का नहीं है। इट्स जस्ट प्रेपरेशन, इट्स जस्ट प्रेपरेशन। ऐसा नहीं है कि वोकेशन चूज कर लिया है, इट्स जस्ट प्रेपरेशन पीरियड। तो प्रेपरेशन पीरियड है फॉर व्हाट? फॉर अचीविंग मस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल, फॉर प्रेपरेशन ऑफ मैरिज एंड फॉर प्रिपेयरिंग वन सेल्फ टू हैव अ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करियर इटसेल्फ। ठीक है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये वही, इसको एडोलेसेंस कह लीजिए आप, 13 से 19 वर्ष कह लीजिए, WHO 10 से 19 वर्ष कहता है। किशोर अवस्था है, टीन एज है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक अगर हो रही हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं हो रही हो तो भी बता दीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डिजायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी आपकी डिजायर है, आपके अंदर इच्छा है कि जो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, भाई रोड पे कोई जा रहा है, किसी के चोट लग गई तो आप उसको रोड क्रॉस करवा देंगे, किसी की मदद करने की जरूरत है तो आप उसको मदद कर देंगे, कोई सीनियर सिटीजन है तो बस में उसको सीट दे देंगे, ऐसे ही बेशर्मों की तरह खड़े नहीं रहेंगे, उसको नहीं खड़ा रखेंगे कि आप बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जवान व्यक्ति हैं आप। तो सामने वाले को आप कोऑपरेशन की भावना, समाज में सहयोग की भावना, तो आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने लगते हैं। गाड़ी आपको पार्क करनी है, बाइक आपको पार्क करनी है, साइकिल आपको पार्क करनी है, तो आप ऐसी जगह नहीं करते जिससे बाकी लोगों को समस्या हो। हालांकि बहुत सारे जगहों पे तो स्थिति यह है कि बात तक भी ये चीज अचीव नहीं हो पाती,
बट इट शुड हैव बीन अचीव्ड बाय नाउ, यानी दिस बाय दिस स्टेज ओनली। ठीक है, तो डिजायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी सुखद और उत्पादक करियर के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता के लिए खुद को तैयार करना, ऐसा करियर जिसको वो एंजॉय कर सके। और ये पहले वाले का भी है, हिंदी ट्रांसलेशन पिछले वाले पॉइंट पे लिखा हुआ है, डिजायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सोशली रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन पाए आप, ऐसा व्यवहार आप डिजायर भी करते हैं, आपको पसंद भी आता है, वो व्यवहार जो सामाजिक रूप से क्या हो, जिम्मेदारी भरा हो, जिम्मेदारी पूर्ण हो। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक्वायरिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, यानी सेट ऑफ वैल्यूज को आप एक्वायर करते हैं, आपके पास अपनी कुछ वैल्यूज होते हैं, क्या आपका सही है, क्या आपका गलत है, किन चीजों को आप गलत मानते हैं, किन चीजों को आप सही मानते हैं, ये सारी बातें। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहां एक्वायरिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड एथिकल सिस्टम एंड डेवलपिंग एन आइडियोलॉजी एज अ गाइड टू बिहेवियर, यानी मूल्यों और नैतिक प्रणाली का एक सेट प्राप्त करना कि आपका सही गलत क्या होगा। मूल्य या नैतिक प्रणाली क्या है, मॉरल सिस्टम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ योर राइट एंड रॉन्ग, आप किस चीज को सही और गलत समझते हैं। ठीक है, तो एक सेट आपका मूल्यों का या वैल्यू सिस्टम का वैल्यू एजुकेशन से तैयार हो जाएगा, और कौन सा एक व्यवहार है जिसको आप एक मार्गदर्शक के रूप में लेकर के चलेंगे, किन बिहेवियर्स को आप एक्सेप्टेबल समझते हैं, या क्या आपकी आइडियोलॉजी रहने वाली है, किस तरह के व्यक्ति आप जीवन में बनने वाले हैं, वो यहां से निर्धारित हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। तो ये मुख्य पॉइंट्स थे किसके, डेवलपमेंटल टास्क के एडोलेसेंस में। तो एडोलेसेंट्स हैव टू डेवलप एंड एक्वायर अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स, यानी जो किशोरावस्था के लोग होते हैं उनको एक वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एक्वायर करनी होती है, यानी मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्किल्स या कौशल उनको आने चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो उनका करियर रिलेटेड हो, चाहे वो सोशली बिहेव करने से रिलेटेड हो, एंड एबिलिटीज रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उनके अंदर विकास के सभी पक्षों को लेकर के क्षमता जो है वो विकसित हो जानी चाहिए इस उम्र में। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये मॉरल, ये सारी बातें हमें पता है, और ये मॉरल ऐसे ही एक्स्ट्रा में लिख दिया है, अदरवाइज आपको पता है 4 मुख्य, उसमें से भी 3 मुख्य डोमेन है, पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं सांवेगिक विकास। बात क्लियर है अंशु, या फिर कोई समस्या हो रही है इस बात को समझने में? समस्या हो रही है तो बता दीजिए, नहीं हो रही है तो बता दीजिए, फटाफट से बताइए मनीषा। तो कहने का मतलब क्या है, किशोरों के विकास के सभी पहलुओं, शारीरिक पहलू हो, संज्ञानात्मक पहलू हो, दिमाग से रिलेटेड सामाजिक पहलू हो, भावनात्मक और नैतिक से संबंधित कौशल और क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला इस उम्र में विकसित करनी होती है, तभी आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होगी, तभी आप कल को क्या करेंगे करियर में ये फॉर्म होगा कि आपके पास वो फंडामेंटल स्किल्स होनी चाहिए जीवन को लीड करने की, कि आप कल कुछ कमा के खा पाए, लोगों में बिठा सकें, आपको 4 लोग बात कर सकें आपके साथ, ऐसे आप सोशली, इमोशनली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट व्यक्ति बन पाए, आइडेंटिटी आपकी प्रॉपर फॉर्म हो पाए। ये सारे टास्क एडोलेसेंस के हैं। आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, फॉर मैरिज, फॉर एक्वायरिंग मस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स, फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेवलपमेंटल टास्क की मास्टरी में एड बनती हैं, जैसे हम टीचिंग एड्स होते हैं ना, तो टीचिंग एड्स की तरह ही वो कौन सी चीजें हैं जो एड करती हैं, हेल्प करती हैं डेवलपमेंटल टास्क को मास्टर करने में, इनकी प्राप्ति करने में, इनको पारंगत बनने में, इनमें एड्स टू मास्टरी। देखते हैं, एक्सिलरेटेड फिजिकल डेवलपमेंट, यानी त्वरित शारीरिक विकास, यानी अगर हम ये कहें कि बच्चे का शारीरिक विकास यदि तेजी से हो रहा होगा तो इससे डेवलपमेंटल टास्क जो होंगे उस उम्र के वो जल्दी से विकसित कर लेगा, या अचीव कर लेगा, या उपलब्ध कर लेगा। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, है ना। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी अबव एवरेज फॉर एज। जिन बच्चों में क्षमता या स्ट्रेंथ या मजबूती ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है अपनी एज से, यानी अबव एवरेज, यानी मान लीजिए 10 साल के बच्चे में मान लीजिए 100 मीटर तक बॉल फेंकने की क्षमता है, लेकिन कोई बच्चा है जिसकी क्षमता 100 मीटर नहीं है, उसकी क्षमता है 110 मीटर या 120 मीटर, दैट मीन्स वो अपनी एज के बच्चों से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, इतनी बात मैं भी करूंगी दिव्यांशी, फिर से रिपीट करूंगी, डोंट वरी। तो त्वरित शारीरिक विकास, जिनका तीव्र गति से शारीरिक विकास हो रहा होता है, उनके लिए डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करना इजी हो जाता है उस पर्टिकुलर एज के। क्योंकि अगर हम ये देखें कि भाई जो गेम स्टेज है मान लीजिए, तो स्किल्स को सीखना है जो गेम्स की स्किल्स हैं, तो वो बच्चा जिसका शारीरिक विकास तेजी से हो रहा है, जिसकी हाइट, वेट, शेप, साइज, मसल्स, मोटर डेवलपमेंट सब तेजी से हो रहा है, उसके लिए वो जल्दी से उस एज के टास्क को वो कंप्लीट करना सीख जाएगा। तो यदि आपका शारीरिक विकास त्वरित गति से हो रहा है या एक्सिलरेटेड आपकी फिजिकल डेवलपमेंट है, तो काम बन जाएगा, मतलब आपकी जो डेवलपमेंटल टास्क है उस उम्र के, माइलस्टोन्स हैं उस उम्र के, वो अचीव हो जाएंगे। ठीक है जी,
फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी अबव एवरेज फॉर एज। अपनी उम्र के लिए औसत से ऊपर शक्ति और ऊर्जा। कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत क्यूरियस यानी जिज्ञासु होते हैं, अपनी उम्र के बच्चों से एक कदम आगे चलते हैं। तो दैट मीन्स अगर आप में ये भी कुछ क्षमता है तो बात बनेगी। इसका मतलब आप अच्छी स्थिति में हैं। यहां तक की बात समझ में आई हो, ज्यादा दिक्कत हो रही हो, स्पीड तेज लग रही हो, क्योंकि आज एनवायरमेंट चेंज है तो थोड़ा सा हो सकता है कि मुझे खुद को ना पता लग पा रहा हो कि बहुत तेज स्पीड है, तो आप बता सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक अगर आपको कोई भी तौरशी डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे। हाँ, एड्स मीन्स टू एड्स टू मास्टरी का मतलब है कि ये हेल्प करेंगे, जैसे टीचिंग एड्स हेल्प करते हैं बेहतर तरीके से पढ़ाने में। मैं आज थोड़ा स्पीड है, कम कर लेते हैं स्पीड, चलिए मैं कम करती हूं खुद से ही। देखिएगा, तो अगर हम बात करें कि मास्टरी में यानी पारंगतता में जो डेवलपमेंटल टास्क है उनको अचीव करने में कौन सी चीजें मदद करती हैं। पहला पॉइंट है, जिनका फिजिकल डेवलपमेंट एक्सीलरेशन से होता है, तेजी से होता है, उनको डेवलपमेंटल टास्क उस उम्र के पूरे करने में मदद मिलती है। मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, शरीर से मदद तो मिलेगी ही ना। फिर सेकेंड पॉइंट क्या था कि स्ट्रेंथ एंड एनर्जी अबव एवरेज फॉर एज। जिन बच्चों की स्ट्रेंथ, जिनकी शक्ति वो जेनेटिकली एनवायरमेंटल रूप से, जिस भी रूप से, जिनमें ऊर्जा ज्यादा है, जो स्वस्थ ज्यादा है, जिनमें क्षमता ज्यादा है, जिनका मसल कंट्रोल ज्यादा है, वो भी अपने एज के डेवलपमेंटल टास्क को तेजी से प्राप्त कर लेंगे। अबव एवरेज इंटेलिजेंस, यदि आप एक वो बच्चे हैं जिसका बुद्धि स्तर औसत से ऊपर है, तब भी आप चीजें सीखने में, अपनी उम्र के टास्क करने में माहिर हो जाएंगे। आप उम्र से पहले कर लेंगे बल्कि बहुत सारे टास्क। क्लियर बात है। फिर आती है बात नेक्स्ट पॉइंट की, एन एनवायरमेंट दैट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, यानी एक ऐसा एनवायरमेंट जो स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट है, जो अच्छा एनवायरमेंट है, जो कंड्यूसिव एनवायरमेंट है, जो समृद्ध परिवेश है, जहां पे बच्चे को आगे बढ़ने के मौके दिए जा रहे हैं। तो ऐसे एनवायरमेंट में भी जो मास्टरी है डेवलपमेंटल टास्क की वो तेजी से होगी। तो एन एनवायरमेंट दैट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, यानी एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा वातावरण जो सीखने के अवसर प्रदान करता हो, जहां मौका मिलता हो, बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाती हो, उसको खिलौने या वॉटेवर जो भी टूल्स हैं वो दिए जाते हो, है ना, उसको इन्वॉल्व किया जाता हो, ग्रुप्स बनाए जाते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कराई जाती हो। तो वो एनवायरमेंट कैसा होगा, वो कंड्यूसिव एनवायरमेंट होगा, वो ऐसा एनवायरमेंट होगा जो बच्चे को उसकी एज के अनुसार, बल्कि एज से भी पहले डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट करने की क्षमता प्रदान करेगा। बात सही है या नहीं है, बताइए एक बार। तो डेवलपमेंटल टास्क, त्वरित का मतलब है फास्ट, ठीक, एक्सिलरेटेड, जैसे स्पीड बढ़ाते हैं ना, एक्सिलरेट करते हैं, आप स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसी तरह से अगर फिजिकल डेवलपमेंट की जो आपकी स्पीड है वो तेज है, तेजी से आप में शारीरिक विकास हो रहा है, तो आप में ये क्षमता भी होगी कि कल को आप क्या कर पाए, आपके अंदर डेवलपमेंटल टास्क उस उम्र के आप जल्दी पूरे कर पाएंगे। ठीक, फिर बात आती है स्ट्रेंथ और एनर्जी, आप में अपनी एज से अगर ज्यादा है तो भी आप डेवलपमेंटल टास्क टाइम से पूरे करते हुए चलेंगे। आपका बुद्धि का स्तर ज्यादा है तब भी, भाई अगर आपका बुद्धि का स्तर कम है, दैट मींस आप एनवायरमेंट में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, तर्क नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और अगर आपका इंटेलिजेंस का लेवल नॉर्मल से ऊपर है, अबव एवरेज है, दैट मींस आप ये सारी चीजें अच्छे से कर लेंगे, समय से चीजें समझ जाएंगे, एक कदम आगे चलेंगे जमाने से। दैट मींस आप अपनी उम्र के लिए दिए गए टास्क टाइमली पूरे कर लेंगे। ठीक है जी। जैसे हम पियाजे की बात करते हैं तो वो गिफ्टेड थे अपने आप में, 13 साल में तो उन्होंने पीएचडी कर ली थी, पेपर्स लिख रहे थे, उनके पेपर पब्लिश हो रहे थे। अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट जो ऑफर करे डिफरेंट तरीके के अवसर, वो ऐसा एनवायरमेंट जो अवसर प्रदान करे किस चीज के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट, एड्स टू मास्टरी, गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स इन लर्निंग, यानी अगर टीचर्स और पेरेंट्स बच्चे को गाइड करते हैं, चाहे वो वोकेशन के प्रति हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सीखने को प्रति हो, बच्चे की रुचि के अनुसार, थोपते नहीं है ना, थोपते नहीं है, उस पर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं बच्चे से। तो सीखने में माता पिता और शिक्षकों से मार्गदर्शन जो है अगर सही से मिल जाए तो इससे बच्चे का डेवलपमेंटल टास्क बेहतर होगा। ठीक है। फिर आते हैं आ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लर्न, जिन बच्चों में मोटिवेशन क्या है, एक तरह की एनर्जी है सीखने के लिए, जिसकी वजह से आप कोई काम शुरू करते हैं, उसको बनाए रखते हैं और अचीव करते हैं, तो वो प्रोसेस है मोटिवेशन। तो जो अभिप्रेरित होते हैं, जो ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, जो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए, उनके भी जो डेवलपमेंटल टास्क हैं अपनी उम्र के जल्दी जल्दी पूरे होते हैं, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, वो इच्छा है उनमें।
फिर आती है क्रिएटिविटी accompanied by a willingness to be different। यानी क्रिएटिविटी अगर किसी के अंदर है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो कुछ डिफरेंट तरीके से हर एक चीज वो अलग ढंग से करता है, वो भेड़ चाल में नहीं चलता, उसको कुछ डिफरेंट आइडिया आता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन वो लेकर के आता है। तो जिन बच्चों में रचनात्मकता की इच्छा होती है, कुछ नया करने की इच्छा होती है, क्रिएटिविटी की इच्छा होती है, कुछ डिफरेंट करने की इच्छा होती है, वो क्या होते हैं, उनमें एक विलिंगनेस होगी कुछ अलग कर दिखाने की, तो वो भी अपनी एज से पहले चीजें करते हैं। अगर मैं देखूं जो मैं आपके साथ यहां ये कर रही हूं, शायद ये मेरी एज से पहले की चीजें हैं, है ना। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकते हैं, इनकी मास्टरी में बाधा क्या बन सकते हैं, डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने में बाधा बनने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं, बताइएगा तान्या, फटाफट से बताइएगा। अगर हम बात करते हैं ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकती हैं इनकी पारंगतता में या डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने में कठिनाई कहां आ सकती है, तो पहला ऑप्शन है मतलब पहला पॉइंट है रिटार्डेशन इन डेवलपमेंट लेवल, रिटार्डेशन इन डेवलपमेंटल लेवल वेदर फिजिकल और मेंटल। यदि बच्चे का जो दिमाग है या शरीर है ठीक से विकसित ही नहीं हुआ, उसके विकासात्मक स्तर में मंदता है, स्लो है वो, या फिर रिटार्डेड है, अपनी उम्र के अनुसार विकास दिमाग का ना शरीर का हो ही नहीं पा रहा, तो वो कैसे अपनी उम्र के टास्क पूरे कर पाएगा। एक बच्चा जिसको 5 साल में दौड़ना था, भागना था, कूदना था, अब उसका शरीर ठीक से डेवलप नहीं हुआ या उसका दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हुआ, वो कैसे लिखना पढ़ना सीख पाएगा। जब हम 6 से 12 वर्ष में लिखने पढ़ना सीखने की बात कर रहे थे, उसका तो दिमाग अभी 3 साल के बच्चे के बराबर डेवलप हुआ है, जबकि वो हो गया 6 साल का, तो 6 साल की उम्र में वो शायद 3 साल के टास्क ही कर पाएगा। दैट मीन्स ये बाधा बन गई कि बच्चे का दिमाग और उसका शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ, तो वो अपने उम्र के टास्क को अचीव नहीं कर पाएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है कोमल, थोड़ा सा स्पीड आज स्लो करके देख लेना, पता नहीं स्पीड आज स्लो निकल नहीं रही है, दिन भर से बोलते बोलते शायद आदत हो गई है, देखिएगा। तो रिटार्डेशन इन डेवलपमेंटल लेवल यानी विकासात्मक स्तर में यदि रिटार्डेशन है, मंदता है, परेशानी है, बाधा है, चाहे वो शारीरिक विकास में प्रॉब्लम हो, चाहे वो मानसिक विकास में प्रॉब्लम हो, ठीक से डेवलप नहीं हो रहा, तो ये चीज बाधा बनेगी बच्चे को विकासात्मक प्रक्रियाओं को हासिल करने में, अपनी एज के लेवल के टास्क या चैलेंजेस या माइलस्टोन्स को अचीव करने में बच्चे को प्रॉब्लम होगी अगर उसका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट स्लो है या रिटार्डेशन है, मंदता है, बाधा अगर उसमें बन रही है कोई चीज। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, पुअर हेल्थ रिजल्टिंग इन लो एनर्जी एंड स्ट्रेंथ लेवल्स। यानी बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं, कोई बीमारी है, कोई वायरस है, कुछ और है, चाहे वो हेरिडेटरी या जेनेटिक बीमारी हो सकती है, पोलियो हो सकती है, कुछ और हो सकता है, रुबेला हो सकता है, HIV हो सकता है, वॉट एवर द डिजीज इज। तो अगर हम ये कहें कि पुअर हेल्थ रिजल्टिंग इन लो एनर्जी एंड स्ट्रेंथ लेवल्स, बच्चे को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल कंडीशन है उसके साथ, तो उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी शक्ति भी कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी भी कम रहेगी। आपने देखा होगा जब आपको बुखार भी हो जाता है 4 दिनों के लिए, तो आपका शरीर कैसे बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। सिंपल मतलब यहां पे भी वैसा ही है कि अगर खराब स्वास्थ्य है तो आप में ऊर्जा की कमी होगी, आप में शक्ति का स्तर कम हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, हैंडीकैपिंग हैंडीकैपिंग फिजिकल डिफेक्ट। कोई शारीरिक दोष है, आपकी जो लेग है वो ठीक से डेवलप नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया बचपन में ही, है ना, या कोई और विकार आपके शरीर में आ गया, है ना, गर्दन में कोई प्रॉब्लम आ गई, शरीर में दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई, हाथ में कोई लकवा हो गया, कुछ और समस्या हो गई बचपन में ही, या मीनिंजाइटिस दिमागी बुखार होता है, उसकी वजह से दिमाग आपका जो है अफेक्ट हो गया। तो अगर हैंडीकैपिंग फिजिकल डिफेक्ट है, एक ऐसा शारीरिक दोष है जो आपके लिए हैंडीकैप का काम कर रहा है, मतलब आपके लिए बाधा बन रहा है कुछ भी सीखने में या करने में। अब जिसका एक पैर खराब है, वो कैसे एक नॉर्मल इंसान के बराबर दौड़ लगा पाएगा या उस स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क पूरे कर पाएगा। दैट मीन्स ये क्या बन गई, बाधा बन गई। हम ये मानते हैं बिल्कुल आदर्श कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर वैसी स्थिति नहीं है तो डेवलपमेंटल टास्क कहां से पूरे हो जाएंगे उस उम्र के। फिर और ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं, बाकी ऑब्स्टेकल्स हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी सीखने के अवसर ही कम मिले हैं बच्चे को। वो ऐसी जगह पे रह रहा था जहां सीखने के अवसर थे, ना एजुकेशन थी, ना इंटरनेट था, ना कोई लड़कियों को बाहर पढ़ने जाने देता था, या जो भी जेंडर से वो है या किसी भी आधार पे उसको मौका ही नहीं दिया गया जीवन में आगे बढ़ने का। तो कैसे वो अपनी उम्र के डेवलपमेंटल टास्क अचीव कर पाएगा टाइमली, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न व्हाट द सोशल ग्रुप एक्सपेक्ट्स, यानी सामाजिक समूह क्या अपेक्षा रखता है आपसे। सामाजिक समूह अपेक्षा रखता है कि आप टाइम से क्या कर लें, शादी कर लें, आप फर्स्ट आ जाएं, है ना, आप टॉप कर जाएं। अब जो सामाजिक समूह आपसे अपेक्षा करता है वो जानने के अवसर का ही अभाव है, वहां स्कूल ही नहीं है, कहां से आप डायरेक्ट साइंटिस्ट बन जाएंगे। हैं कुछ लोग जो बन गए होंगे, बट वो
बाधाओं को पार करके बने हैं फिर, लेकिन ये अपने आप में बाधा है और बाधा से डेवलपमेंटल टास्क अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। तो हम ये कहेंगे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न व्हाट द सोशल ग्रुप एक्सपेक्ट्स। हमें पता ही नहीं है समाज हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है इस उम्र में, है ना। बच्चे को आपने इतना पैम्पर करके रखा, उसको पता ही नहीं है कि इस उम्र में अब उसको खुद कमा के खाना था। आपने कहा, अरे बेटा हम है ना, हमारी जायदाद है ना, हमारा फलाना है ना। एक बात कही जाती है कि आप मतलब मान लीजिए जैसे मेरा छोटा भाई है, किसी के बच्चे हो सकते हैं, मैं जीवन में बहुत अच्छा कर रही हूं तो मैं ये कहूं उसको कि भाई तुम जीवन में जो चाहे कर सकते हो। अब बच्चों में ये आत्मविश्वास पैदा करना कि तुम जो चाहे कर सकते हो, या तुम जो मन करे करो, कुछ अच्छा करो मत करो। लेकिन आप ये आत्मविश्वास बच्चों में पैदा कर रहे हैं कि आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं पैदा कर सकते कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो प्रॉब्लम है फिर अपने आप में कि तुम्हें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। और दिस इज द लाइन वन ऑफ माई फ्रेंड सेड टू मी कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव, मतलब बहुत ज्यादा अचीव किया हुआ इंसान। तो ही सेड इट कि भाई मेरा मान लीजिए नेफ्यू है, तो मैं उसको ये तो कह सकता हूं कि तुम कुछ भी करो यार जीवन में, तुम्हें जो बनना है बनो, लेकिन तुम कुछ मत बनो, तुम कुछ मत करो, ये गड़बड़ है। तो वही बात यहां पे आती है कि बच्चों को आपने अवसर ही नहीं दिया ना कि आप उससे मतलब सोशल ग्रुप या उसकी एज के अकॉर्डिंग उससे एक्सपेक्टेड क्या है वो जरूरी है। तो हम ये कहेंगे कि उसको मौका तो मिले जहां पे उसको खेलने का, कूदने का, अलग अलग तरह के वोकेशंस का एनवायरमेंट ऐसा दिया जाए जहां उसको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखने का मौका मिले, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लैक ऑफ गाइडेंस इन लर्निंग, यानी गाइडेंस ही नहीं मिली। बहुत सारे लोग जीवन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन का अभाव होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये भी कोई लाइन हो सकती है, ये भी कोई फील्ड हो सकता है, तुम इसमें अच्छा कर सकते हो, तुम तो स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तुम मैथ्स में क्यों लगे पड़े हो। नहीं मिलती बहुत सारे लोगों को, मार्गदर्शन के अभाव में दिक्कत होती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल सही बात है अविनाश। फिर आता है लैक ऑफ मोटिवेशन टू लर्न। कुछ बच्चे मोटिवेटेड ही नहीं है, चाहे उनके एनवायरमेंट की वजह से हो, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, जो अभिप्रेरित ही नहीं है, जिसमें नीड ही नहीं है। देखिए अभिप्रेरणा आती है, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस कहा जाता है, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मोटिवेशन किसमें होगा? जिसके पास कोई नीड होगी, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो एनवायरमेंटल नीड हो। तो जिन बच्चों में मोटिवेशन ही नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, गायब है मोटिवेशन, नदारद है, उनको कुछ करना ही नहीं है जीवन में, कुछ बदलना ही नहीं है, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होगी कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो टास्क मिलेंगे वो उनको करना ही नहीं चाहेंगे, वो आलसी हो चुके हैं। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट। कुछ लोगों को डर लगता है कि मैं भीड़ से अलग हो गया तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, अलग होने का भय कि कहीं मुझे समाज एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैंने 3 साल पहले सरकारी नौकरी लेने से साफ मना कर दिया, सबने बैठ करके पंचायत जोड़ी, कहा कि बेटा कल को तुम बीमार हो गए, ये काम नहीं चला तो क्या होगा, फलाना ढिमकाना, पूरा जीवन पड़ा है अभी तुम्हारे सामने, और तब तक ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ी कोई संपत्ति थी, है ना, आज के मुकाबले। तो उस केस में क्या हुआ, ये लैक ऑफ बीइंग डिफरेंट अगर ये मेरे अंदर होता तो शायद जो चीजें आज बेहतर हो रही है लाइफ में वो नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मैं डर जाती, मैं कहती नहीं नहीं यार एक काम करती हूँ, पिताजी की नौकरी मिल रही है वही ले लेती हूँ चुपचाप से, और क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ तो पता नहीं हर दिन मेहनत है, हर दिन रिस्क है, हर दिन फलाना है, ये है वो है। तो आप डेवलपमेंटल टास्क अपनी एज के बाधा बनेंगे आपके लिए यदि आप डिफरेंट होने का भय है आप में। मुझे कोई भय नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई ये कहे अरे सरकारी नौकरी छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, आई डोंट केयर अबाउट इट, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे डिफरेंट होने का कोई भय नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो मीनिंगफुल चीज है मेरे लिए, है ना। तो ये क्या हुआ, लैक ऑफ बीइंग, मतलब जो फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट है, यानी क्रिएटिव आपको होना ही नहीं है, आपको भीड़ में रहना है। तो भीड़ में रहना है तो वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप मास्टर ना कर पाए अपनी एज के डेवलपमेंटल टास्क, क्योंकि आपको ये डर है कि किसी ने कुछ कह दिया, आपने डिसीजन ले लिया और किसी ने कह दिया अरे तुम तो गलत साबित हो गए। भाई आपकी जिंदगी हो गए, मेहनत तो कर रहे थे ना, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि आ सपोर्टिव एनवायरमेंट एट होम, एक ऐसा एनवायरमेंट जो सपोर्ट करे, है ना, जो सहायक वातावरण हो, एक समृद्ध वातावरण मिलना चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे वो स्कूल हो, जिससे कि बच्चे अपनी एज के डेवलपमेंटल टास्क को अचीव कर पाए। हाँ देखो आशुतोष कह रहे हैं कि आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भूल गई, मेन ऑब्स्टेकल तो यही है आजकल का। देखिए वो ऑब्स्टेकल आप बना रहे हैं, वो फिर साइकोलॉजिकली आपकी मोटिवेशन में कमी है कहीं ना कहीं। जिनको करना होता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी कर लेते हैं, बिना उनके भी कर लेते हैं, कुछ भी हो जाए तब भी कर लेते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि फैक्टर्स मैटर नहीं करते, बट द थिंग इज ऑब्स्टेकल्स तो आएंगी, उन्हीं के तो पार जाना है। तो आज के समय में फोन भी ऑब्स्टेकल हो सकता है ऐसे तो,
आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, मतलब आप जिस चीज को ऑब्स्टेकल बनाना चाहें, खाना है तो सुबह से शाम तक खाते जाओ ऑर्डर करके, तो ऑब्स्टेकल तो हर चीज है अगर ऐसे देखा जाए तो, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपने आग कितनी है, वो मोटिवेशन कितनी है। ठीक, तो अ सपोर्टिव एनवायरमेंट एट होम एंड स्कूल कैन ग्रेटली फैसिलिटेट द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ दीज डेवलपमेंटल टास्क। तो एक सपोर्टिव एनवायरमेंट यदि घर पे और स्कूल में सपोर्ट करने वाला एनवायरमेंट, बच्चे के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, उसकी रुचि को ध्यान में रख करके अगर आप उसको अच्छा एनवायरमेंट दे रहे हैं, सपोर्टिव एनवायरमेंट दे रहे हैं, भैया तुम्हारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उस तरफ जाओ, डांस में इंटरेस्ट है उस तरफ आप ट्रेनिंग दिला रहे हैं बच्चे को, पढ़ने में बहुत अच्छा है या किसी सब्जेक्ट को समझने में समस्या हो रही है तो उस तरफ आप टाइम दे रहे हैं बच्चे को एक्स्ट्रा। ठीक, तो घर और स्कूल में एक सहायक वातावरण इन विकासात्मक कार्यों को, इन डेवलपमेंटल टास्क को, इन डेवलपमेंटल चैलेंजेस को, इन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को पूरा करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। बात ठीक है नहीं है, बता दीजिए एक बार, इतनी बात क्लियर है या कोई समस्या है? अब हम 3 कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं। यदि ये डेवलपमेंटल टास्क अपनी एज के अनुसार या अनुरूप पूरे नहीं हो पाते हैं तो क्या किन समस्याओं का सामना आपको एज अ पर्सन करना पड़ सकता है, बताइएगा एक बार। हाँ देखो दानिश करें, जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड ऑब्स्टेकल बने, भाई वो पावर भी बन सकती है, वो तो आपके ऊपर है ना कि आप कितने समझदार व्यक्ति हैं, है ना, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना बेहतर हुआ है, इमोशनल डेवलपमेंट कितना बेहतर हुआ है। देखिएगा फटाफट, अगर हम बात करते हैं कि कौन से वो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आप अपनी एज के डेवलपमेंटल टास्क को नहीं अचीव कर पाए, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस चीज का, फटाफट से देखते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। ठीक है ना, देखते हैं कहानी है क्या। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो बता दीजिएगा। आज स्टूडियो डिफरेंट है, थोड़ी आवाज अलग आए, आपको दिखने में कुछ डिफरेंट लगे, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इट मेक्स द चाइल्ड फील इंफीरियर एंड दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस। यदि बच्चा अपनी एज के अनुरूप डेवलपमेंटल टास्क को अचीव नहीं कर पाता, विकासात्मक प्रकार्य को उपलब्ध नहीं कर पाता, प्राप्ति नहीं कर पाता उसकी, कि उस एज में उसको खेलना कूदना आ जाना चाहिए था, स्पोर्ट्स की टीम में भाग ले लेना चाहिए था, बट वो कर ही नहीं पाया, तो उससे क्या होगा, वो अपने आप को नीचा समझेगा, इंफीरियर समझेगा, हीन महसूस करेगा, और इस हीनता के कारण अनहैप्पी रहेगा, खुश नहीं रह पाएगा कि यार मैं तो जीवन में ये कर सकता था बट मैंने किया नहीं, मेरे सारे साथी आगे निकल गए, मेरे साथ वाले ने ये कर लिया, मेरे मामा के बेटे ने ये कर लिया, मैं तो बहुत अच्छा था पढ़ाई में, फिर भी उसके जीवन में अच्छी चीजें हो गई। तो यदि हम टाइम पे डेवलपमेंटल टास्क को पूरा नहीं करेंगे तो हमें अनहैप्पीनेस का शिकार होना पड़ेगा। एक टाइम पे हम दूसरों से इंफीरियर महसूस भी कर सकते हैं, हीन भावना हमारे अंदर आ सकती है यदि इसका कॉन्सिक्वेंस है कि डेवलपमेंटल टास्क जो है वो पूरा नहीं हुआ। ठीक, तो यह बच्चे को हीन महसूस कराता है, जिसके फलस्वरूप बच्चा दुख की स्थिति में जा सकता है, तो अनहैप्पीनेस का कारण ये आपका बन सकता है। इट रिजल्ट्स इन सोशल डिसअप्रूवल, यानी सामाजिक रूप से डिसअप्रूवल कह लीजिए, आप इसको अस्वीकृति कह लीजिए, कि समाज आपको अप्रूव नहीं करता। आपको 25 साल में 30 साल में शादी कर लेनी चाहिए थी, आपने 50 में भी नहीं की। हो सकता है अगर आप एक नॉर्मल सोसाइटी में रहते हैं तो 4 फंक्शंस में लोग आपको बुलाने से कतराएं कि यार वो तो सिंगल इंसान है, उसको क्या ही बुलाएं, है ना, मतलब समाज थोड़ा सा अलग थलग कर देता है उस स्थिति में। तो इट रिजल्ट्स इन सोशल डिसअप्रूवल विच इज ऑफन accompanied बाय सोशल रिजेक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने अपनी एज के अनुसार, एक व्यक्ति है जो 18-20 साल में जिसको मेहनत करनी थी, कॉलेज में एकदम एक तरह से बहुत मेहनत करनी थी, नौकरी के लिए मेहनत करनी थी, उसने वो सारी चीजें छोड़ के पढ़ाई वढ़ाई, अब वो बस एल्कोहलिक बन चुका है या सिर्फ प्रेम में पड़ गया, तो अब प्रेम में ही है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, जो उसके दोस्त होंगे, जो ग्रुप होगा, जो परिवार होगा, वो कहेगा भाई हमें तो माफ कर, हम तेरे को डिसअप्रूव करते हैं, हम अप्रूव नहीं करते, ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं रहना चाहते, जो चोरी करता हो, जो और बाकी गलत हरकतें करता हो, या फिर अपने जीवन पे फोकस ही ना हो जिसका, तो डिसअप्रूवल आ जाता है। एक टाइम के बाद आपका ग्रुप भी आपको डिसअप्रूव कर देता है, अस्वीकृति आपको मिलने लगती है हर जगह से, कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता यदि आपने उस उम्र के डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट नहीं किया हो तो। ठीक, विच इज ऑफन accompanied बाय सोशल रिजेक्शन, और बाद में ये अस्वीकृति रिजेक्शन के रूप में बन जाती है कि आप रिजेक्टेड हैं उस जगह से, उस समाज से, उस देश से, उस काल से, वहां आपकी जगह नहीं है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, इट मेक्स द मास्टरी ऑफ न्यू डेवलपमेंटल टास्क डिफिकल्ट, यानी जो नए डेवलपमेंटल टास्क हैं आपके आगे आने वाले जीवन में, उन पे भी मास्टरी हासिल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछली एज की ही, भाई जिसने करियर सेट नहीं किया उसके लिए शादी करने में समस्या आएगी, शादी कर भी ली तो भी आफत आएगी आगे, है ना, बच्चे लीड करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो एक एज में आ जानी चाहिए थी वो आई नहीं है ना। तो ये क्या हुआ, ये अपने आप में प्रॉब्लम बनती जाएगी, और फिर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फलाना ढिमकाना सबके शिकार होते रहते हैं। तो इट मेक्स द मास्टरी ऑफ न्यू डेवलपमेंटल टास्क
डिफिकल्ट। जो नए डेवलपमेंटल टास्क आपकी उम्र के अनुसार आगे आने वाले हैं उन पे भी मास्टरी हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा यदि आप प्रीवियस स्टेजेस से बचते हुए ही आ रहे हैं तो। ठीक है, डिफिकल्ट है, इंपॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। और वैसे भी ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक, तो ये हमने कल देख लिया था कि जो डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, बर्थ टू 6 ईयर्स, ये 6 मुख्य हैं। लर्न्स टू टेक सॉलिड फूड, लर्न्स टू टॉक, लर्न्स टू वॉक, कंट्रोल एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी, या हम कहेंगे टॉयलेट ट्रेनिंग, डिफरेंशिएट कर पाता है जेंडर में इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड के दौरान ही, डिफरेंसेस सीख जाता है राइट एंड रॉन्ग के बीच के, फिजिकल स्किल्स सिंपल गेम की 6 से 12 में सीख जाएगा, अपने दोस्तों के साथ जेंडर रूल्स के बारे में जान जाएगा। एक्वायर कब करेगा, तो एडोलेसेंस में। सीख यहां पे ही गया जेंडर रूल्स, एक्वायरिंग फेमिनिन एंड मस्कुलिन रूल्स वो एडोलेसेंस। डेवलपिंग बेसिक स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग, डेवलप्स कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग, इंडिपेंडेंस आ जाएगा डेली लाइफ में, मॉरलिटी एंड सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएगा कब, 6 से 12 वर्ष की उम्र में ही। ठीक, ये सब बातें हम कर चुके हैं प्रीवियसली, अब इन पे दोबारा चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से बताइएगा मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि छुट्टी आपकी रहने वाली है कल, परसों और उसके नेक्स्ट डे। अब हम सीधा मंडे मिलेंगे, मुझे कहीं जाना है और इस बीच में अवेलेबल नहीं रहूंगी। मंडे से हम अपना डेली मिलने वाले हैं। ठीक है, 9 बजे किसी की क्लास है भाई, आप लोगों की क्लास है शायद, सभी की फिजिक्स की। चलिए देखिएगा, तो सोशल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर एज इज नोन एज, यानी सामाजिक, एक विशेष उम्र में एक व्यक्ति से सामाजिक अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर एज, एक पर्टिकुलर एज पे सामाजिक आकांक्षाएं एक व्यक्ति से क्या कहलाती हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, डेवलपमेंटल टास्क, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। आपको पता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, डेवलपमेंटल टास्क दोनों ही बात सेम है, दोनों कह सकते हैं आप। एक पर्टिकुलर एज में एक व्यक्ति से जो आकांक्षाएं हैं वो ये दोनों कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अचीविंग न्यू एंड मेच्योर रिलेशंस विद क्लासमेट्स इज अ डेवलपमेंटल टास्क फॉर, यानी नए और मेच्योर रिलेशनशिप्स, न्यू एंड मेच्योर रिलेशनशिप्स आज ही डिस्कस किए हैं, याद कीजिए फटाफट से। न्यू एंड मेच्योर रिलेशनशिप्स फटाफट से बताइए जल्दी। फोर्थ ऑप्शन, यानी ऑल ऑफ दीज नहीं यार, इन्फेंसी, चाइल्डहुड ये मुख्य नहीं है, यहाँ पे मुख्य है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब सी ऑप्शन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। न्यू एंड मेच्योर, मेच्योर रिलेशनशिप की बात हो रही है। गेटिंग अलॉन्ग विद द एज मेट्स, वो फिर आपका चाइल्डहुड है, उससे पहले तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो एडोलेसेंस इज द राइट टाइम फॉर दिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, ये अलग क्वेश्चन है, वही जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, वो न्यू एंड मेच्योर रिलेशनशिप की बात हो रही थी। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स का मतलब है आपने ग्रुप में खेलना कूदना, दौड़ना भागना शुरू कर दिया है। तो चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, ऑल ऑफ द अबव, बताइए जरा क्या जवाब होगा। तो लर्निंग टू अलॉन्ग तो एडोलेसेंस से पहले ही आप सीख जाते हैं, फटाफट से बताइए जवाब क्या होगा। ठीक, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि कोई एक ही सही होगा, तो इन्फेंसी भी इसका सही उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है चाइल्डहुड, यानी ए ऑप्शन वो है यहाँ पे थर्ड में सही है। ठीक, तो जब इसका उत्तर देंगे तो आप कहेंगे थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है जी, चाइल्डहुड। आगे बढ़े। अचीविंग एप्रोप्रिएट मस्कुलिन एंड फेमिनिन सोशल रोल इज अ टास्क ऑफ, बताइएगा उचित पुरुषवाचक और स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करना किस एक स्टेज का प्रकार्य है, फटाफट से बताइए, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। बताइए फटाफट। क्या बताना है शिवानी, बताओ भाई। कृष्णा डी कह रहे हैं कई सारे लोग, भाई ऑल ऑफ द अबव कैसे हो जाएगा। एप्रोप्रिएट मस्कुलिन फेमिनिन सोशल रोल जो है वो एडोलेसेंस में अचीव होंगे, है ना। जेंडर डिफरेंस जो है वो यहीं सीख जाएगा, उसके बाद उसको पता है कि वो क्या रोल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अचीव करने की बात आएगी तो अचीव वो एडोलेसेंस में कर पाएगा, उससे पहले वो एक्वायर नहीं कर सकता। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन है और आज का आखिरी सवाल है, इसके आगे के सवाल आप खुद करेंगे, पीडीएफ में अगेन आपको मंडे तक ही दे पाऊंगी, है ना। मैं हूं नहीं कल से, और ये पूरा वीक या पूरा टाइम जो है केवीएस के इंटरव्यूज, सीटेट, इन सब के चक्कर में बहुत व्यस्तता से गुजरा है। ठीक, आपके जो भी दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हो आप उनको भी बोल सकते हैं 5 तारीख तक बैच में एनरोल कर लें, उसके बाद उनको
फिर फी जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी। अचीविंग ऑफ एप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स एज पर एज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, यानी आयु के अनुसार उपयुक्त प्रकार हासिल करना महत्वपूर्ण है। क्यों? यानी अपनी एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क आपको अचीव कर लेना चाहिए। जिस उम्र में करियर सेट करना है तो कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। उसका रीजन बताइए। इट मेक्स द चाइल्ड फील इंफीरियर एंड दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस। यदि अपनी उम्र के अनुसार डेवलपमेंटल टास्क अचीव नहीं होता तो बच्चे को हीन भावना का शिकार होना पड़ सकता है, जो रिजल्ट करेगा किसमें? अनहैप्पीनेस में, दुख में परिवर्तित हो जाएगा लॉन्ग रन में। इट रिजल्ट इन, देखा होगा ना आपने कुछ लोगों को, टाइम पे मेहनत नहीं करी होती, जीवन भर वो अपना रिग्रेट में निकाल देते हैं कि काश तब ये कर लिया होता। इट रिजल्ट इन सोशल डिसअप्रूवल विच इज ऑफन अकॉम्पनीड बाय सोशल रिजेक्शन। बात तो ये भी सही है कि सोशली आपको अस्वीकृति मिलने लगती है, समाज आपको नकारने लगता है एंड इवेंचुअली रिजेक्ट कर देता है। इट मेक्स द मास्टरी ऑफ न्यू डेवलपमेंटल टास्क डिफिकल्ट। अगर जो नए डेवलपमेंटल टास्क हैं उनमें भी समस्या आएगी यदि आप समय से अपनी एज के अकॉर्डिंग एज एप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल टास्क को अचीव नहीं करेंगे। अगर आपको टॉयलेट ट्रेनिंग, आपको सूसू पॉटी खुद से करना आता ही नहीं है और आप 12 साल के हो गए, आप 18 साल के हो गए, तो सोचिए कितना डिफिकल्ट है। आगे के टास्क आप क्या करेंगे जीवन में? जिस व्यक्ति को सूसू पॉटी करना नहीं आता वो क्या करियर अपना हैंडल करेगा? ठीक, तो इसका मतलब आगे के टास्क भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी अबव इज दी राइट आंसर। तीनों ही जो यहाँ पे रीजंस हैं वो एकदम वैलिड हैं, परफेक्ट हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे सॉरी, हम मिलेंगे अब सीधा 8 तारीख को, जो कि है मंडे। 8 तारीख को क्या है? मंडे। और ये जयदीप सर का स्टूडियो है तो उन्होंने यहाँ पे अपना पूरा प्रमोशन का इंतजाम पहले से किया हुआ है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बोर्ड लगाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और बोर्ड कहाँ से लगेगा ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे कमाल कर दी, कमाल कर दी। ओके, इसी में लगेगा यार कहीं। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं 5 में से 5 सही है, बहुत बढ़िया जी। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो हम मिलेंगे अब 8th को है, 7th को मेरे भाई का भी बर्थडे है, 8th मई को मंडे मिलेंगे हम। मंडे, कल से आपको 7 बजे वेट नहीं करना है, प्रीवियस सारी क्लास रिवाइज कर लेनी है, जितनी पीडीएफ मिली है वो देख लेनी है ना। 8th मई को मिलेंगे हम मंडे को, कब? 7 PM जो अपना टाइमिंग है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हो गई। मैं थोड़ी सी दिल्ली में भी नहीं हूँ और थोड़ा सा व्यस्त है मॉक इंटरव्यूज के कारण भी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है। हम अभी आपकी आज क्या है? सेकंड है, 3rd 4th 5th, ये 3 दिन आपकी छुट्टी रहने वाली है। 6th और 7th को आपका क्या है? सैटरडे और संडे है, जो कि ऑफ रहता ही है ना। 6th और 7th को सैटरडे प्लस संडे का ऑटोमेटिक ऑफ है ही। ठीक है जी, तो ये 3 दिन की छुट्टियां आपकी मेरे साथ रहेंगी। इतने आप बाकी टीचर्स से पढ़िए और मस्त तैयारी कीजिए, जो भी हमने किया है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। ठीक है ना। और नहीं, मेरा बर्थडे तो अभी नहीं है, मेरे भाई का बर्थडे है वो तब। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। सारी क्लासेस जो भी अब तक ली हैं उनको रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। उनके नोट्स जो आपको मिले हैं, जो बाकी पेंडिंग नोट्स हैं, वो मंडे होपफुली आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेनी नहीं है। और वो नया सेक्शन बनेगा नोट्स का, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो मिले हैं इतने उतने उनको रिवाइज कीजिए जी शालू। और कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। देखिए, अभी उस पर फाइनल रिजल्ट आया नहीं है कोर्ट से, बीएड वालों का क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार ही आप कीजिए। सीटेट का इससे डिफरेंट रहने वाला है। ऑफकोर्स कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं, बट वो अपने आप में डिफरेंट एग्जाम है। 4 मई को मेरा बर्थडे है। ऑल द बेस्ट भाई, हैप्पी बर्थडे आप सभी को, जिन जिनका जब जब बर्थडे है। बच्चों को होता है ना शौक, तो वो अभी छोटा है, 9th में है, तो उसको बड़ा अभी वो एक्साइटेड है। अभी तो दूर है, खैर वो मुझे 7th को संडे है तो उससे याद आया। चलिएगा, खैर आज के लिए इतना ही रखिए। यार पीडीएफ मिली है आपको, ऐसा नहीं है, मैं आज ही देख रही थी, मुझे टीम में ऑफिस आई हुई थी तो दिखा रहे थे कि उन्होंने काफी पीडीएफ शेयर की हुई है। फिर भी मैं एक बार देख लूंगी, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर बैच में ही वो शेयर ना हुई हो। ठीक है ना। चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। मेरा बर्थडे 10th सितंबर। बहुत ही बढ़िया, नमस्ते भाई। रिवाइज कर लीजिएगा चीजों को, थोड़ी सी स्पीड आज कंपैरेटिवली ज्यादा रही है, ये मैं मानती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, मंडे मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। एग्जाम तक सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा, टेंशन ना लो, जिस दिन अनाउंस हो गया उस हिसाब से चल देंगे, क्यों टेंशन लेते हो। ओके, और अभी भी चल तो रही है ना डेली क्लास, तो चल ही रही है आपकी। चलिए, कोई और बात हो, डाउट हो कहीं तो पूछ लो एक बार। हाँ, बाय बाय मंतशा, गीतू। ऑनलाइन क्लास के लिए समझी नहीं। हाँ सागर, बहुत बढ़िया भाई।
चलिए टेक केयर, मिलते हैं मंडे को। टेक केयर। रिवाइज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन लीजिएगा, जितनी भी क्लासेस आपकी हुई हैं अभी तक। बिना रिवीजन के कुछ भी काम का नहीं रहेगा, साथ में प्रीवियस ईयर, और प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगी। बेस्ट